हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं जब परिपथ में पेरकत्व यल और धारिता सी श्रेणी क्रम में लगे हों तब जो है इसका प्रतिबाधा क्या आता है और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो जब परिपथ में पेरकत्व यल और धारिता सी श्रेणी क्रम में हो अर्थात एलसी परिपथ फिगर देखें। यहाँ पे आप देखें श्रेणी क्रम में एक पेरकत्व यल है और एक धारिता सी है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पेरकत्व यल के सिरों के बीच का विभवांतर VL है, धारिता सी के सिरों के बीच का विभवांतर VC है। इन दोनों को एक प्रेरित विभवांतर से जोड़ा गया है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। ठीक है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि पेरकत्व यल की एक प्रेरण कुंडली और धारिता C का एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया जाता है। इस कंडीशन में पेरकत्व यल इस परिस्थिति में क्या होगा, ठीक है, देखें ध्यान से। इस दशा में मतलब एलसी सर्किट में क्या परिस्थिति होगी, इस दशा में प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच का विभवांतर प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL कामा धारा I से कला में धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। 90 डिग्री क्या होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है। पेरकत्व यल जो है इसके सिरों का बीच विभवांतर जो VL होगा, देखें यह धारा I है, x अक्ष पे धारा I लिए हैं और यह VL है। यह VL और I के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। धारा I से VL जो होगा वो 90 डिग्री अग्रगामी होगा। पेरकत्व यल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ठीक है। जबकि धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC, ठीक है, प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी हो गए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कुंडल या संधारित्र C है इसके सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर VC है वह धारा I से 90 डिग्री पीछे है, पश्चगामी है। धारा I x अक्ष पे आप देख रहे हैं बनाया गया है। तो यह जो संधारित्र C के सिरों के बीच का उत्पन्न विभवांतर VC है वह धारा I से 90 डिग्री पीछे है, पश्चगामी है। और कुंडली यल जो है उसके सिरों के बीच का उत्पन्न विभवांतर VL जो है वह धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक है। इस प्रकार VL तथा VC के बीच, ठीक है, VL तथा VC के बीच कलांतर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। VL और VC के बीच में कलांतर कितना है, VL और VC के बीच में
180 डिग्री है। ठीक है, अर्थात दोनों परस्पर विपरीत कला में होंगे। दोनों परस्पर क्या है? विपरीत कला में हैं। ठीक है, अर्थात दोनों परस्पर विपरीत कला में होंगे। दोनों परस्पर क्या होंगे? विपरीत कला में होंगे। अतः एलसी परिपथ में परिणामी विभवांतर क्या होगा? परिणामी विभवांतर किसमें? एलसी परिपथ में। एलसी परिपथ में परिणामी विभवांतर V बराबर VL माइनस VC। परिणामी विभवांतर V जो होगा ऊपर की दिशा में होगा, VL माइनस VC होगा। ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? तथा परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर XL माइनस XC। ठीक है, जो होगी XL माइनस XC। परिणामी विभवांतर जो होगा एलसी परिपथ का V बराबर VL माइनस VC होगा। परिपथ की प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर होगी XL माइनस XC के, लगभग XC के, XL माइनस XC की होगी। ठीक है, यदि परिपथ में XL बराबर XC, यदि परिपथ में XL बराबर XC हो तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? प्रतिबाधा Z बराबर 0। प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यदि XL बराबर XC होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? इस दशा में परिपथ में धारा, इस दशा में परिपथ में धारा का आयाम अनंत हो जाएगा। धारा का आयाम अनंत हो जाएगा। ठीक है, यह वैद्युत अनुनाद की स्थिति होती है। यह घटना क्या है? वैद्युत अनुनाद की दशा है। कब? जब प्रतिबाधा 0 हो जाए। प्रतिबाधा 0 कब होगी? जब XL बराबर XC हो जाएगा। ठीक है, जब XL बराबर XC होगा तो प्रतिबाधा Z बराबर 0 होगी और इस दशा में परिपथ के धारा का आयाम अनंत हो जाएगा और यह वैद्युत अनुनाद की दशा कहलाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि LC परिपथ में पेरकत्वयल के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VL जो है वह धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। I से 90 डिग्री क्या होता है? अग्रगामी होता है। ठीक है, जबकि धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC जो है वह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, पीछे होता है। इस प्रकार VL और VC के बीच कलांतर 180 डिग्री होगा, अर्थात दोनों परस्पर विपरीत कला में होंगे। अतः LC परिपथ में परिणामी विभवांतर जो भी होगा वो VL माइनस VC होगा। LC परिपथ में परिणामी विभवांतर V बराबर क्या होता है? VL माइनस VC होता है और परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर XL माइनस XC होगी। और यदि परिपथ में XL बराबर XC हो जाए तो प्रतिबाधा उस समय Z बराबर 0 हो जाएगी। XL बराबर XC तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, प्रतिबाधा Z बराबर 0 हो जाएगा और इस दशा में परिपथ में धारा का आयाम अनंत हो जाएगा और यह वैद्युत अनुनाद की दशा कहलाती है। यह दशा क्या कहलाती है? वैद्युत अनुनाद की दशा कहलाती है। तो वैद्युत अनुनाद कब होगा? जब XL बराबर XC होगा। जब XL बराबर XC होगा तो उसे वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं।
तो XL बराबर XC, XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 2πFL और 1/2πFC। ठीक है, F को इधर लाएं, 2π को नीचे लाएं, L को भी नीचे लाएं, तो क्या हो जाएगा आपका F मिलके F² बराबर 1/, ठीक है, 2π और 2π मिलके हो गए 4π² LC। F² बराबर 1/4π² LC, या F बराबर क्या हो जाएगा √ 1/4π² LC। इसको लिख सकते हैं F बराबर, यह 4π से 2 और पाई बाहर आ जाएगा, तो 1/2π बाहर हो गया और √ हो गया 1/LC। F बराबर 1/2π √ 1/LC। यह परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? F को परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है परिपथ की, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है F। और F बराबर होता है 1/2π √ 1/LC। ठीक है, यह कब होता है? जब LC परिपथ होता है तब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका LC परिपथ के बारे में। थैंक यू।